हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे पारुल गर्ग के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है। सभी लोग उनको जानते हैं और उनकी रील्स हमने भी बहुत सारी देखी है, जिन्होंने इतना अच्छा मेकअप करती है, क्या ट्रांसफॉर्म देती हैं वो। जो पहले बिफोर एंड आफ्टर जो होता है वो सभी ने उनका उसमें देखा होगा। तो बट इसमें क्या है, कुछ मॉडल्स इन्होंने एक्सपोज किया है कि ये मॉडल्स के साथ और ब्राइड्स के साथ जो है ठीक से बिहेवियर नहीं रखती हैं। तो इसी तरह से एक मॉडल थी जिन्होंने डिस्क्लोज किया कि उनके साथ भी बहुत मतलब इन्होंने अजीब वियर्ड बिहेवियर किया और बैड बिहेवियर किया। वो पारुल और उनकी टीम के साथ जो है काम कर चुकी है और उसका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा था। तो पहले भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि मॉडल्स के साथ जो है सही से ट्रीट नहीं करती है ये, और सभी उनको मतलब जानते हैं कि इनका जो है बिहेवियर सही नहीं है। जबकि ये इतनी फेमस आर्टिस्ट है, अभी इनका एक वीडियो था जिसमें क्लियर दिख रहा था कि मॉडल्स का जो ब्लाउज है वो कंटिन्यू गिर रहा है, फिर भी उसी रील में दिखाया गया ताकि रील वायरल हो जाए। ऐसा करने के बाद जब लोगों ने ट्रोल किया तो कमेंट सेक्शन इनका ऑफ हो जाता है। एक्चुअली में मॉडल्स को भी नहीं पता होता है कि इस तरह की सिचुएशन एकदम से हो जाएगी या दिखाई जाएगी। अब क्योंकि इनको हायर किया होता है तो ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। सो अब बात करते हैं उस मॉडल्स के बारे में जिसने पारुल गर्ग ने हायर किया और रील शूट करने के लिए बुलाया। उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका पर्सनल इशू है, बट उनका रील्स अभी भी पारुल गर्ग के पेज पर अवेलेबल है। बट उनके लिए जो था उस मॉडल को कुछ पे नहीं होने वाला था। तो मॉडल्स ये लोग जो मॉडल्स को हायर करते हैं उनको कुछ अमाउंट रिम्बर्स होता है। तो उनका जो घर था वो काफ़ी दूर था, तो इन्होंने ये कहा था कि ये ट्रैवल करके आएंगे तो उनको ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस है वो इनको मिल जाएंगे। तो बट इनमें रिटर्न में इनको कुछ पे आउट नहीं होने वाला था, सिर्फ ट्रैवल के एक्सपेंसेस को छोड़ के, क्योंकि मॉडल्स को एक्सपोजर मिलता है उन लोगों के साथ काम रील्स बनाने को जिनके मिलियंस में फॉलोवर होते हैं। अब ये जो मॉडल थी ये शूट लोकेशन से काफ़ी दूर रहती थी, तो पारुल की टीम ने मॉडल्स को ट्रैवल के लिए जो भी एक्सपेंसेस है वो रिम्बर्स हो जाएंगे कहा था, तो वो शूट करने के लिए चली गई। अब अगर आप पारुल गर्ग के पेज पर जाओगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा जिसमें मिलेगा कि उनको जानबूझकर डीप नेक या ब्लाउजेस पहनाए जाते हैं, बट शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। और जब उसने पारुल की टीम को कहा कि वो अनकंफर्टेबल मतलब उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो उनकी टीम ने कहा था कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी कि इसके अलावा उनके पास और कोई ब्लाउज नहीं है डीप नेक के अलावा। और उसके साथ साथ उन्होंने उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं रखा, क्योंकि उन्हें इस बात का चिढ़ हो रही थी कि कैसे मॉडल ने अपना प्रेफरेंस रख दिया, क्योंकि वो पसंद नहीं करते। और उसके बाद जब मेकअप शुरू हुआ तो उनके जो स्किन टोन का फाउंडेशन था वो यूज़ नहीं किया गया, और जब हम बिफोर एंड आफ्टर की पिक्स देखते हैं रील्स में वो भी सही से नहीं होती है। उसको बैड लाइटिंग एंड एंगल्स का जो एंगल से लिया जाता है और फोटोज में फिर उसको फिल्टर लगा के हमें दिखाया जाता है। अब इस मॉडल्स का भी बिफोर लुक नहीं लिया गया, और ये मॉडल एक्चुअली में वेरी प्रिटी है, बहुत ही अच्छी थी देखने में। तो इन्होंने मेकअप किया और जब शूट हो गया, रील्स बन गई, वो बिल्कुल थक चुकी थी काम करके और मेकअप रिमूव किया गया, तब इनका जो फोटो था बिफोर वाला वो लिया गया, जो कि मॉडल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब ऐसा होने के बाद लोग पारुल को हार्श कमेंट करने लगे और कहने लगे कि धोखा हो रहा है। तो पारुल की जो भी टीम थी उनके सिर्फ यही काम है कि वो ड्रास्टिक डिफरेंस दिखाते हैं, इसलिए चाहे वो कुछ भी हो उनके साथ, मॉडल के साथ वो किसी भी हद तक उनको परेशान करते हैं, और इसके लिए वो ट्रोल भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब उसने ये रील्स देखी उनके पेज पर तो मॉडल को बहुत बुरा लगा और उसने पारुल गर्ग की टीम को कनेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, बट उनकी टीम ने जो था उनको इग्नोर किया और उसे उनसे बात नहीं करी गई। और जब उसने अपने एक्सपेंसेस की बात करनी चाही तो उनकी टीम ने उनको फुल्ली इग्नोर किया। पेमेंट भी उनको हुआ बट उनको हाफ पेमेंट मिला। मीन्स ये है कि जो पारुल की टीम टीम को जो ठीक लगता है वो वही करती है। मतलब आपको ये मॉडल्स को पहले बताना होगा कि आप उनको कितना पैसा दोगे, कितने एक्सपेंसेस दोगे। अगर आप अदर चीज़ें एक्सपेंसेस रिम्बर्स नहीं कर रही हैं तो सोशल मीडिया इंटरनेट में अगर आपको कितने ही कमेंट्स मिल जाएंगे जहां पर काफ़ी लोगों ने रिवील्स किया था कि पारुल गर्ग कितनी हार्श एंड रूड बिहेवियर के लिए करती है, मेकअप आर्टिस्ट जो है इनको हायर करते हैं, तो ये मॉडल को फोर्स नहीं कर सकती है कि आप सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटो डालें या रील्स बनाएं। बट मॉडल्स जो होता है प्रेशर में आकर के कुछ नहीं बोल पाती है, और अगर आप भी इनकी रील्स में देखोगे तो ब्राइड जो हेयर स्टाइल बोलती है ये वो नहीं बनाती है, और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ये उनको बताती है कि ऐसा अच्छा रहेगा वैसा अच्छा रहेगा, लेकिन जो ब्राइड्स बोलती है ये वो नहीं बनाती हैं, क्योंकि उनकी टीम सिर्फ इसके हिसाब से काम करती है।
और हाँ, ये जो लिपस्टिक यूज करते हैं वो किसी और ब्रांड की यूज करते हैं, लेकिन बताते हैं कि हम पारुल गर्ग ब्रांड की जो है लिपस्टिक यूज करते हैं, क्योंकि रील्स में तो यही दिखाया होगा कि पारुल की लिपस्टिक यूज हो रही है, बट वो नहीं होती है, ये किसी दूसरे ब्रांड की यूज करते हैं। देखा होगा कि पारुल की जो रूड बिहेवियर एंड लोग ब्राइड्स की सुनते हैं, लेकिन फाइनली इनको जो करना होता है ये वही करती है, मॉडल्स ये हायर करते हैं, और उनके यहाँ पे सारे ऊप्स मूवमेंट्स होते हैं जो वो दिखाए जाते हैं। कभी उनका जो फ्रंट एरिया है वो आप टच किया जाता है, बताया जाता है कि ब्लाउज बहुत ढीला है, बहुत टाइट है, किसी का स्लीव्स गिर रहा होता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है, किसी की ड्रेस इतनी टाइट होती है कि उनको इतना जोर से ऊपर तक खींचा जाता है। अगर आप देखेंगे इनकी रील्स में ये एक पैटर्न है, और वही से ही जो रील्स अगर आप देखोगे, आप उसमें टिक करोगे, करोड़ों में व्यूज है, मिलियंस में व्यूज है, वहीं से वो जो उप्स मोमेंट्स बनता है उससे इनकी रील्स वायरल हो जाती है और मिलियंस में व्यूज आते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि पारुल गर्ग के मॉडल को हायर किया है तो आप उसके मॉडल पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा पूरा कंट्रोल रहे। बिल्कुल नहीं, ये मॉडल को कोई ऑब्जेक्ट तरीके से यूज नहीं कर सकती है, और अगर कोई मॉडल बोल रही है कि वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं है, वो अपनी मर्जी से उनसे काम नहीं करवा सकती। मीन्स ये प्लेस लड़कियों के लिए फिर सेफ नहीं है, मॉडल्स के लिए सेफ नहीं है, अगर वो अपने तरीके से काम करवाती हैं सिर्फ तो पारुल गर्ग जो है रील्स में ऐसा दिखाती है कि वो जेन्युइन ही इतना केयर करती है अपने मॉडल्स और ब्राइड्स का। पहली बात, अगर आप मॉडल्स के ऐसे मोमेंट्स कैप्चर नहीं करोगे, और अगर करोगे तो डालोगे नहीं। बिफोर क्लिप का शूट अगर आप घंटों तक काम करने के बाद, मेकअप का रिमूव करने के बाद का आप लोगे तो वो एक्चुअली बिफोर का फेस है ही नहीं, है ना। तो अगर आप उनका एक्चुअल फेस का लोगे जो है बिफोर एंड आफ्टर, वो ही आप दिखाइए। आप खुद ही इनके पेज पर विजिट करोगे तो आपको बिफोर लुक में मॉडल्स के फेस पर थोड़ा सा ग्लिटर वगैरह नजर आ जाएगा, तो वो क्लियरली मेंशन होता है कि वो बिफोर लुक नहीं है, वो मेकअप रिमूव करने के बाद जो बिफोर वो लुक है वो है। अब इन्होंने एक ब्राइड को बताया कि इनकी स्किन का जो कलर है यहाँ से मतलब इनकी अदर बॉडी से मैच नहीं हो रहा है। सोचो उस ब्राइड का जब वीडियो देखा गया तो वो उस ब्राइड का थोड़ा सा फेस में क्लियर दिख रहा था कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। जब लोगों ने ट्रोल किया तो उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट से पहले इनको अंडर आर्म्स के नीचे ये टिश्यू वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे वो वाला इन्होंने वीडियो डाला, दिस इज अ वेरी चीप, कि आप मॉडल्स की ब्राइड्स की कभी भी कोई भी मोमेंट्स कैप्चर करते हो तो उनको पता होना चाहिए, बट उस मोमेंट्स पे उस ब्राइड को नहीं पता था कि उनका ये मोमेंट्स कैप्चर हो रहा है, कि वहाँ पे उनके टिश्यूज वगैरह लगाए जा रहे हैं। हर लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए। मैं तो मॉडल्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं इस तरह का तो वेरी केयरफुली आप करिए, नहीं तो आप इस एग्रीमेंट्स में पारुल गर्ग के साथ अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी मॉडल्स के लिए या फिर किसी भी ब्राइड्स के लिए, और जो भी वहाँ पे न्यू मॉडल्स वगैरह जा रही हैं, क्योंकि जो मॉडल्स होती हैं उनको भी एक फ्यूचर मिलता है यहाँ से। वो अपने इनके पेज में इनको सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है, इनको टैग किया जाता है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं और अपना मेकअप कराते हैं, और ज़्यादा इनको पैसे भी नहीं मिलते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो पारुल गर्ग टाइप के जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं प्रोफेशनल, इनके फॉलोअर्स ही इतने होते हैं, इनको देखने वाले ही इतने होते हैं कि ऑटोमेटिकली जो मॉडल्स होती हैं वो फेम में आती हैं थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है तो बी केयरफुल। और आपको ये